Hello, good morning, dear students. Today I am starting your second chapter, that is the adventure of the mason. Mason means राज मिस्त्री होता है जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री ओके उनको मैसन कहा जाता है. तो एडवेंचर मीन्स एक जोखिम भरा कार्य, साहसी कार्य. ओके, डू यू नो ऑफ एनी स्टोरीज और इंसिडेंट्स? क्या आप कोई ऐसी स्टोरी या फिर ऐसी कोई घटना जानते हैं वेयर अ पुअर पर्सन बिकम्स रिच, जहां पे ओवरनाइट मीन्स रात में, एक ही रात में एक गरीब आदमी अमीर बन जाता है? क्या कोई ऐसी इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी स्टोरी आपको याद है? टेल द क्लास व्हाट यू वुड डू इफ यू सडनली रिसीव्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. आप क्लास को बताइए कि अगर आपको बहुत ज्यादा मनी मिल जाती है, बहुत धन मिल जाता है अचानक से, तो आप क्या करेंगे उसका? ओके, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर वाज अ पुअर मैसन इन ग्रेनेडा. ग्रेनेडा एक सिटी है, स्पेन में एक सिटी का नेम है ग्रेनेडा. तो ग्रेनेडा में एक पुअर मैसन रहता था who could scarcely earn bread for his large family. वो अपनी बड़ी सी फैमिली के लिए मुश्किल से रोटी कमा पाता था, बस इतना ही कमाता था कि वो अपने फैमिली को खाना खिला सके. वन नाइट, एक रात, he was roused from his sleep by a knocking at his door. एक रात उसको जगाया गया, दरवाजे पर नॉक कर रहा था कोई, ठीक है, तो उस नॉक से उसको जगाया गया. ही ओपनड इट, उसने दरवाजा खोला, एंड सॉ बिफोर हिम अ टॉल थिन कैडावरस लुकिंग पर्सन. उसने देखा उसके सामने एक टॉल, बहुत लंबा पतला सा, कैडावरस लुकिंग होता है बीमार सा या फिर दुबला पतला दिखने वाला व्यक्ति, उसके सामने खड़ा था दरवाजे पर. हार्क हिए लिसन यू, इसका मीन्स होता है हार्क हिए लिसन यू, सुनो. ऑनेस्ट फ्रेंड, ईमानदार फ्रेंड, सैड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा, यानी कि जो दरवाजे पर आया था उसके, उस स्ट्रेंजर ने कहा, ऑनेस्ट फ्रेंड, आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर वन ऑफ टू बी ट्रस्टेड. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप उनमें से एक हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है. विल यू अंडरटेक अ जॉब टू दिस वेरी नाइट, क्या आज रात, इसी रात, क्या आप एक काम करेंगे? विद ऑल माई हार्ट सेनर, और कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. सेनर होता है, किसी को हम एड्रेस करते हैं मिस्टर मिसिज बोलकर, तो उसने कहा कि मिस्टर, मैं आपको मीन्स अगर मुझे मेरे काम के अकॉर्डिंग अगर पे किया जाता है तो इस कंडीशन पे मैं काम करूंगा. दैट यू शैल बी, बिल्कुल आपको पे किया जाएगा. बट यू मस्ट सफर योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, आपको आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर ले जाना पड़ेगा. टू दिस, इस पर, द मैसन मेड नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर, कोई विरोध नहीं किया उस मैसन ने कि ठीक है. सो बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ही वॉज लेड बाय द स्ट्रेंजर थ्रू वेरियस रफ लेन्स एंड विंडिंग पैसेजेस. तो उसको ब्लाइंड फोल्डेड कर, ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसको स्ट्रेंजर के द्वारा बहुत सारी वेरियस रफ लेन्स, रफ मीन्स होती है उबड़ खाबड़ गलियों, विंडिंग पैसेजेस घुमावदार रास्तों से उसको ले जाया गया. अंटिल दे स्टॉप्ड बिफोर द पोर्टल ऑफ ए हाउस, जब तक वे एक घर के पोर्टल पे, यानी कि द्वार पर, दरवाजे पर जब तक नहीं रुके हुए तब तक वे चलते रहे दोनों. द स्ट्रेंजर देन अप्लाइड अ की, फिर स्ट्रेंजर ने एक की अप्लाई की, ठीक है, लॉक था घर के ऊपर, ताला लगा हुआ था, उसमें एक की उसने अप्लाई की स्ट्रेंजर ने. टर्न अ क्रैकिंग लॉक मीन्स क्रैकिंग, आवाज करते हुए वो लॉक उसने खोल दिया. एंड ओपन व्हाट साउंडेड लाइक अ पोंड्रस डोर, जब वो दरवाजा खोला तो वो एक पोंड्रस मीन्स होता है भारी भरकम दरवाजा था, इस तरह की आवाज आई जैसे कि वो बहुत भारी भरकम दरवाजा था. दे एंटर्ड, द डोर वाज क्लोज्ड एंड बोल्टेड, उन्होंने अंदर प्रवेश किया घर में और दरवाजा बंद कर दिया गया और उसको बोल्ट मीन्स कुंडी भी लगा दी गई उसकी. एंड द मैसन वाज कंडक्टेड थ्रू एन इकोइंग कॉरिडोर, इकोइंग का मतलब होता है जिसमें आवाज गूंजती हो, इस तरह के कॉरिडोर से उसको ले जाया गया.
A spacious hall to an इंटीरियर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का एक इंटीरियर पार्ट था, एक अंदरूनी भाग था, एक बहुत बड़ा स्पेशियस मीन्स जगहदार, काफी जगह थी जिसमें एक ऐसा हॉल था। हियर द बैंडेज वॉज रिमूव्ड, अब उसकी बैंडेज यानी कि आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो खोल दी गई, हटा दी गई। फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से, ठीक है, पट्टी हटा दी गई। आगे देखते हैं। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए कोर्ट, कोर्ट होता है एक दरबार, उसने अपने आप को कहां पे पाया, एक कोर्ट में पाया, दरबार में अपने आप को उसने पाया। डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैंप, एक ही लैंप था वहां पे, तो उस एक ही लैंप से, सिंगल लैंप की बहुत धीमी सी रोशनी थी उस कोर्ट में। इन द सेंटर वॉज द ड्राई बेसिन ऑफ एन ओल्ड मूरिश फाउंटेन, ओल्ड मूरिश, मूरिश होता है एक इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर होता है जो, तो उससे बना हुआ, उस तरह का, उस स्टाइल में बना हुआ एक फाउंटेन था वहां पे, उसका ड्राई बेसिन था, सूखा पड़ा बेसिन था बिल्कुल बीच में बिल्कुल। अंडर विच द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हिम टू फॉर्म अ स्मॉल वॉल्ट, उस बेसिन के नीचे उस स्ट्रेंजर ने उसको एक वॉल्ट, वॉल्ट होता है तहखाना, ठीक है, तहखाना नीचे जो बनाए जाते हैं जमीन में, तो एक तहखाना बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। ब्रिक्स एंड मोर्टार बीइंग एट हैंड फॉर द पर्पज, उस पर्पज के लिए ब्रिक्स, ब्रिक्स होती है ईंट, तो ईंटें थी वहां पे, और मोर्टार होता है जो ईंटों को लगाने के लिए जो मसाला या फिर गारा जो की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड मोर्टार। ओके, तो मोर्टार और ब्रिक्स वहां पे एट हैंड मीन्स उपलब्ध थे उस पर्पज के लिए। ही वर्कड ऑल नाइट बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब, उसने पूरी रात काम किया लेकिन वो जो पूरा काम फिनिश नहीं कर पाया। जस्ट बिफोर डे ब्रेक, दिन निकलने से बिल्कुल ठीक पहले, द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में एक गोल्ड का एक पीस रखा। एंड हैविंग अगेन ब्लाइंडफोल्डेड हिम, और उसको दोबारा से आंख पे पट्टी बांधकर कंडक्टेड हिम बैक टू हिज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स उसका निवास स्थान जहां पे वो रहता था, वो मैसन उसकी ओर ले जाने लगा। ओके, आगे देखिए। आर यू विलिंग, सैड ही, उसने कहा, आर यू विलिंग टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क, क्या आपकी इच्छा है कि आप वापस आएंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ग्लैडली सेनर प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड, बशर्ते कि मुझे अच्छे से पे किया जाए, ठीक है। ओके, वेल देन टुमारो एट मिडनाइट, ठीक है, तो आप कल जो है ना मिडनाइट में आ जा, तैयार है ना। आई विल कॉल अगेन, मैं आपको बुलाऊंगा फिर से। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। एंड द वॉल्ट वॉज कंप्लीटेड, और वॉल्ट बना दी, कंप्लीट हो गई। नाउ सेड द स्ट्रेंजर यू मस्ट हेल्प मी टू ब्रिंग फॉर द बॉडीज दैट आर टू बी बरीड इन दिस वॉल्ट। स्ट्रेंजर ने कहा कि अब आपको मेरी हेल्प करनी है ये बॉडीज को लाने में, जो कि इस वॉल्ट में, इस तहखाने में बरी करनी है, मीन्स दफनानी है। द पुअर मैसन हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स सुनते ही उस पुअर मैसन के रोंगटे खड़े हो गए, मीन्स वो बहुत ज्यादा डर गया। हाउएवर ही फॉलोड द स्ट्रेंजर, फिर भी उसने स्ट्रेंजर के वो पीछे पीछे चल दिया। विथ ट्रेमलिंग स्टेप्स इनटू अ रिटायर्ड चैम्बर ऑफ द मैंसन, हवेली के एक पुराने से चैम्बर में, ठीक है। ट्रेमलिंग स्टेप्स मीन्स डरे हुए से कदम रखते हुए, लड़खड़ाते हुए कदम रखते हुए, ठीक है। एक्सपेक्टिंग टू सी सम घैस्टली स्पेक्टेकल ऑफ डेथ, मीन्स वो कुछ उम्मीद कर रहा था कुछ डरावना सा देखने को, वहां पे मौत का जो है कुछ डरावना सा तमाशा देखने को मिलेगा। बट वॉज रिलीव्ड ऑन सीइंग 3 or 4 पोर्टली जार्स स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, लेकिन उसको थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा 3 और 4 पोर्टली मीन्स होता है बहुत मोटे से, भारी भरकम मोटे जार्स होते हैं बर्तन, एक कॉर्नर में खड़े हुए थे। तो उन्हें देखते ही उसको थोड़ी सी राहत मिली कि चलो कुछ ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। उसने सोचा कि कुछ डेड बॉडी को कह रहा है कि आप मेरी हेल्प करिए, डेड बॉडी को दफनाना है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो थोड़ा रिलीफ हुआ उसको। दे वर एविडेंटली फुल ऑफ मनी, वे सभी जो जार थे, 3-4 जार्स थे, वे स्पष्ट रूप से पैसे से भरे हुए थे, धन से भरे हुए थे। एंड इट वॉज विद ग्रेट लेबर,
ग्रेट लेबर मीन्स बहुत मेहनत के साथ दे दैट ही एंड द स्ट्रेंजर कैरिड देम टू देयर टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा या वॉल्ट जो बनाई थी उन्होंने नीचे, तो स्ट्रेंजर और वो दोनों लाने में उसको कामयाब हुए। द वॉल्ट वॉज देन क्लोज्ड, उस वॉल्ट को फिर बंद कर दिया गया। द पेमेंट रिप्लेस्ड एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ द वर्क वर इरेज्ड। ठीक है, वहां पे जितने भी ट्रेसेस थे, निशान थे, जो वर्क वहां पे चल रहा हुआ था कार्य, वे सभी निशान मिटा दिए गए, इरेज कर दिया गया उनको। द मैसन वॉज अगेन ब्लाइंड फोल्डेड एंड लेड फोर्थ बाय अ रूट डिफरेंट फ्रॉम दैट बाय विच ही हैड कम। और उसको दोबारा से उस मैसन को ब्लाइंड फोल्डेड करके आंखों पे पट्टी बांधकर एक अलग रूट से, जिस रूट से उसको लाया गया था उससे अलग रूट से ले जाया गया। आफ्टर दे हैड वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम थ्रू अ कंफ्यूजिंग मेज ऑफ लेंस एंड एलेज, यानी कि एक कंफ्यूजिंग सी उलझाने वाली गलियों से चलने के बाद काफी समय तक जब वे चलते रहे, उसके बाद दे हाल्टेड, वे रुक गए। द स्ट्रेंजर देन पुट 2 pieces ऑफ गोल्ड इनटू हिज हैंड, स्ट्रेंजर के हाथों में 2 गोल्ड के 2 पीस रखे गए। वेट हियर सेड ही, और उसने रखकर जो है उसने कहा कि यहाँ पे वेट करिए, अंटिल यू हियर द कैथेड्रल बेल टोल फॉर द मॉर्निंग प्रेयर, जब तक जो चर्च की, जो मेन चर्च होता है, कैथेड्रल बेल टोल कहते हैं उसको, जो मेन चर्च की घंटी होती है मॉर्निंग प्रेयर के लिए, जब तक चर्च की घंटी नहीं बजती तब तक आपको यहीं पे वेट करना है। इफ यू डेयर टू अनकवर योर आईज बिफोर दैट टाइम, अगर उस टाइम से पहले आपने अपनी पट्टी को हटाने का साहस किया, एविल विल कम अपॉन यू, तो आपका कुछ बुरा होगा। सो सेइंग ही डिपार्टेड, ये कहकर वो चला गया। द मैसन वेटेड फेथफुली, मीन्स वफादारी से उसने वेट किया मैसन ने। द मोमेंट द कैथेड्रल बेल रैंक, जब कैथेड्रल बेल बजी, ही अनकवर्ड हिज आईज एंड मेड हिज वे बैक होम, उसने अपनी पट्टी हटाई और घर के लिए चल दिया। ही रिवेल्ड विद हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली के साथ आनंद लिया, मौज मस्ती करी। फॉर अ होल फोर्टनाइट ऑन द प्रॉफिट, होल फोर्टनाइट मीन्स एक हफ्ते के लिए उसने पूरी मौज ली, आनंद लिया। ऑन द प्रॉफिट ऑफ हिज 2 nights वर्क, यानी कि जो 2 नाइट वर्क उसने किया था उससे जो प्रॉफिट हुआ था, उससे उसको गोल्ड कॉइन मिले थे जो, तो वो उसने अपने फैमिली के साथ एंजॉय किया उससे। आफ्टर विच ही वॉज एज पुअर एज एवर, उसके बाद फिर वो इतना ही पुअर हो गया जितना पहले था। ही कंटिन्यू टू वर्क अ लिटिल फ्रॉम ईयर टू ईयर, थोड़ा थोड़ा हर साल वो काम कर लेता था। एज ही वॉज सीटेड वन इवनिंग एट द डोर ऑफ हिज होवल, होवल मीन्स होती है झोपड़ी, तो एक शाम को जब वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ था, ही वॉज अप्रोच्ड बाय अ रिच ओल्ड कर्मूजियन हु वॉज नोटेड फॉर ओइंग मैनी हाउसेज एंड बीइंग अ ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड। तो उसको एक अमीर रिच आता हुआ दिखाई दिया। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, कर्मूजियन होता है एक जो आदमी बहुत जल्दी मीन्स एंग्री हो जाता है, इजीली एंगर्ड, ठीक है, या फिर जो कि ऐसा लगता था कि बहुत सारे हाउसेज हैं उसके, और ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड है। ग्रिपिंग होता है कुछ शिकायत करने वाला, हमेशा ऑलवेज कंप्लेनिंग। द मैन आइड हिम फॉर अ मोमेंट फ्रॉम बीनीथ अ पेयर ऑफ थिक एनेक्सियस आईब्रोज, उस आदमी ने उसको देखा। आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर, मुझे बताया गया है कि आप बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इसमें कोई डिनाई करने वाली, कोई मना करने वाला फैक्ट है ही नहीं मिस्टर, इट स्पीक्स इटसेल्फ, अपने आप ही बोला हो। आई बिलीव देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ ए जॉब एंड विल वर्क चीप, तो मुझे विश्वास है कि फिर आप जो है एक जॉब अगर मैं आपको देता हूं तो आपको बहुत खुशी होगी और आप बहुत सस्ते में काम करेंगे। एज चीफ माई मास्टर एज एनी मैशन इन ग्रेनेडा, इतना सस्ता मेरे मालिक, इतना सस्ता काम करूंगा मैं जितना इस पूरे ग्रेनेडा सिटी में कोई भी मैसन नहीं कर सकता है। दैट्स वॉट आई वॉन्ट, यही मैं चाहता था। आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डीके, मेरा एक बहुत पुराना घर है जो कि अब टूटने लग रहा है। विच कॉस्ट मी मोर मनी देन इट इज वर्थ टू कीप इट इन रिपेयर, उसमें बहुत ज़्यादा मनी खर्च होगी, ठीक है, इतने की उसकी कॉस्ट भी नहीं है उसकी रिपेयरिंग में।
टू कीप इट इन, ओके, फॉर नोबडी विल लिव इन इट, उसमें कोई भी नहीं रहेगा, सो आई मस्ट कम अप विद अ वे टू पैच इट अप एंड कीप इट टुगेदर एज स्मॉल एंड एक्सपेंस एज पॉसिबल। तो इसलिए मैं इसकी जो है मरम्मत कराना चाहता हूँ, ठीक कराना चाहता हूँ, और उसके लिए ही मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, जितने कम खर्च में हो सके, पॉसिबल हो सके। द मैसन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड टू अ लार्ज डिजर्टेड हाउस दैट सीम्ड गोइंग टू रुइन। उस मैसन को एक वीरान से, डेजर्टेड मीन्स होता है एक सुनसान से घर में ले जाया गया, जो कि बर्बाद, जो कि नष्ट हो रहा था। पासिंग थ्रू सेवरल एम्प्टी हॉल्स एंड चैम्बर्स, बहुत सारे खाली हॉल्स और चैम्बर्स को से होते हुए ही एंटर्ड एन इनर कोर्ट, एक अंदर कोर्ट में उसने प्रवेश किया। वेयर हिज आइज वॉज कॉट बाई एन ओल्ड मोरिस फाउंटेन, जहां उसकी नजर एक पुराने से मोरिस फाउंटेन पे पड़ी। वही मोरिस फाउंटेन जब उसको ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाया गया था, तो वहां पे उसने वो मोरिस फाउंटेन देखा था। ही पॉज फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए रुक गया। फॉर अ ड्रीमिंग रिकलेक्शन ऑफ द प्लेस केम ओवर हिम, एक स्मरण, उसको जो है ना, ड्रीमिंग रिकलेक्शन मीन्स उसको एक याददाश्त, जैसे कोई चीज पुरानी हमने देखी हो और वो दोबारा से याद आ रही हो, तो उस जगह को वो याद करने लगा, तो उसके माइंड में आया। प्रे सेड ही हु ऑक्युपाइड दिस हाउस फॉर्मरली, पहले इस घर में कौन रहता था, उसने कहा। अ पेस्ट अपॉन हिम क्राइड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने चिल्लाकर कहा, बहुत पीड़ा में। इट वॉज एन ओल्ड माइजर, एक बूढ़ा कंजूस व्यक्ति रहता था। हु केयर्ड फॉर नोबडी बट हिमसेल्फ, जो किसी की भी परवाह नहीं करता था, बस अपनी ही परवाह करता था। ही वॉज सेड टू बी इमेंसली रिच, बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा अमीर था। ही हैड नो रिलेशंस, उसका कोई रिलेटिव्स नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। ही डाइड सडनली, वो अचानक उसकी डेथ हो गई। बट नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स इन अ लेदर पर्स, एक लेदर के पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन मिला था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला वहां पे। द वर्स्ट लक हैज फॉलन ऑन मी, मेरा बहुत बुरा लक है। फॉर सिंस, जब से, तब से ही, मीन्स जब से उसकी डेथ हुई। पीपल प्रिटेंड टू हियर द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चैम्बर, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा बहाना करते हैं कि गोल्ड के खनकने की, क्लिंकिंग मीन्स होता है खन खन की आवाज आना, पूरी रात उसके चैम्बर से, जहां पे वो ओल्ड माइजर सोता था, उस चैम्बर से गोल्ड के खनकने की आवाज आती है पूरी रात। एज इफ, मानो कि ही वर काउंटिंग ओवर हिज मनी, जैसे कि वो अपने पैसे को काउंट कर रहा हो। एंड समटाइम्स अ ग्रोनिंग एंड मॉर्निंग अबाउट द कोर्ट, और कभी कभी जो है ना, ग्रोनिंग मीन्स होती है गरजने की, गर्राने की आवाज आती है, कभी बहुत ज्यादा शांति हो जाती है, इस तरह की साउंड आती रहती है उसके चैम्बर से। वेदर ट्रू और फॉल्स, सच है, पता नहीं ये सच है या फिर गलत, झूठ है। दीज स्टोरीज हैव ब्रॉट अ बैड नेम ऑन माई हाउस एंड नॉट अ टेनेंट विल रिमेन इन इट, तो इस तरह की स्टोरीज से मेरे घर का नाम बदनाम हो रहा है, और कोई भी टेनेंट, कोई भी किराएदार अब इसमें नहीं रहेगा। इनफ सेड द मैसन विद डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि बस बहुत हुआ। लेट मी लिव इन योर हाउस रेंट फ्री अंटिल सम बेटर टेनेंट प्रेजेंट, जब तक कोई अच्छा सा किराएदार नहीं आ जाता है, तब तक मुझे आप रेंट फ्री अपने घर में रहने दीजिए। एंड आई विल एंगेज टू पुट इट इन रिपेयर, और मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मैसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड, तो उस ऑनेस्ट मैसन का ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर लिया गया। ही मूव्ड विद हिज फैमिली इनटू द हाउस एंड फुलफिल ऑल हिज एंगेजमेंट्स, उसने अपने फैमिली सहित उस घर में आ गया और सभी जितने भी उसकी जरूरतें थी वो पूरी की गई। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ही रिस्टोर्ड इट टू इट्स फॉर्मर स्टेट, उस घर को उसने धीरे धीरे करके पहले वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड वॉज नो मोर हर्ड एट नाइट, अब गोल्ड के खनकने की आवाज रात में नहीं आती है। बट बिगेन टू बी हर्ड बाय डे इन द पॉकेट ऑफ द लिविंग मैसन, अब जो मैसन उस घर में रहता है उसकी पॉकेट से अब ये आवाज आती है, क्योंकि ये वही मैसन था जिसने वो वोल्ट बनाई थी, जिसने ये जो गोल्ड के जो जार्स थे उनको उस वोल्ट के अंदर रखवाया था, वो सब कुछ जानता था। तो अब वे गोल्ड जो है उसकी पॉकेट से आवाज आती थी उन गोल्ड के खनकने की। ओके, इन अदर वर्ड्स ही इंक्रीज रैपिडली इन वेल्थ, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो बहुत तेजी से धनी होता चला गया वो मैसन। टू द एडमिरेशन ऑफ ऑल हिज नेबर्स, ठीक है, यानी उसके जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे,
उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ, एंड बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ग्रेनेडा, और ग्रेनेडा के जो रिचेस्ट मैन है उनमें से एक बन गया वो। ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द वॉल्ट अंटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन एंड ईयर। उसने कभी भी ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया, अपने बेटे को या फिर अपने वारिस को, जब तक वो डेथ बेड पे नहीं था, वो तब तक उसने वो सीक्रेट किसी के सामने नहीं बताया।